Hello guys, welcome to the World of Study channel. If you are seeing this, please like and subscribe and share to my channel because I have a big dream to get 1 million subscribers. तो बकबक करना बंद करते हैं और शुरू करते हैं चैप्टर द बेगर। ये देखो, तो ये जो बेगर चैप्टर है तो आप लोग के तो किसी का तो एग्ज़ाम में आया ही होगा, स्पेशली लिटिल फ्लावर स्कूल का चैप्टर 6 जो है ना वो तो आया ही है। तो अब हम पढ़ेंगे द बेगर, क्योंकि बहुत जन के ये जो बेगर स्टोरी है, देखो इतना सारा पेज, ये जो बेगर स्टोरी है वो किसी को समझ नहीं आता कि इंडिविजुअली मुझे भी नहीं समझ आ रहा था। तो ये मेरे भी एग्ज़ाम में आ रहा है, आपके भी एग्ज़ाम में आएगा, तो हम दोनों ही रीडिंग कर लेंगे तो अच्छा होगा। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर बेगर। एडवोकेट स्कर्ट ऑफ मैन हु प्राइडेड हिमसेल्फ ऑन हिज चैरिटेबल नेचर। एडवोकेट मतलब एक अच्छे इंसान बोल सकते हो, और उसका नाम था स्कर्टॉफ। वो एक मैन हु प्राइडेड हिमसेल्फ ऑन हिज चैरिटेबल नेचर, वो अपने को बहुत ही बड़ा इंसान सोचता था, उसके नेचर के, उसके बिहेवियर की वजह से अपने को ही सोचता था सिर्फ वो। eyed the beggar before him with a mixture of fear and suspicion। उसके सामने ना एक बेगर था, वो उसको ऐसे करके देखा जो वो उसे जानता है, वो किधर तो देखा है, वो उसको सस्पेक्ट कर रहा था उसको, जब वो कोई गलत काम कर रहा है या नहीं। मतलब वो कुछ कर रहा नहीं है, वो उसे भीख मांग रहा है, पर वो उसे सस्पेक्ट कर रहा है, मतलब ऐसा सोचे जो वो कुछ तो गलत किया है। The man's bloodshot eye, ragged overcoat, and the detailed flush on his cheek whispered of a great misfortune। मतलब ये जो बेगर था वो उसका पूरा आंखें पूरा ब्लड शॉट, जब गोली मारते हैं, बहुत ही मूवी में देखा होगा जब वो खून निकल रहा है, वैसे वो उसका पूरा आई के अंदर हो चुका था ड्यू टू ड्रिंकिंग ऑफ एल्कोहल। मतलब जो लोग दारू पीते हैं उसके लिए हुआ है वो। और रैग्ड ओवर कोट, पूरा गंदा एकदम फटा हुआ ओवर कोट, मतलब बाहर से पहना हुआ है। डिटेल फ्लश ऑन चीज़। अब आप लोग बोलेंगे डिटेल मतलब क्या है? डिटेल मतलब है समथिंग डैट रिवील्स अ सीक्रेट, मतलब एक ऐसा चीज़ जो उसका सीक्रेट को रिवील करता है, जो वो छुपाना चाहता है। डिटेल फ्लश ऑन हिज चीक विस्पर्ड ऑफ अ ग्रेट मिसफॉर्चून। और वो जो उसका जो लाल लाल चीक हो चुका था ड्यू टू हंगर, ड्रिंकिंग एंड नॉट स्लीप, तो वो बहुत मिसफॉर्चून दिखा रहा था, जो उसके पास कुछ है ही नहीं करने के लिए। पर हैव इवन बाय डूइंग हिज ओन, मतलब वो अपना ही काम कर रहा था, भीख मांग रहा था। वाइल समथिंग अबाउट दिस मैन सेट हिम ऑन एज। By doing on while Scovert of make a habit of assisting the less fortune। अब ये जो स्कवर्ट ऑफ है उसने एक हैबिट बना चुका था, वो सबको लेस फॉर्चून में नहीं देख सकता था। तो समथिंग अबाउट दिस मैन सेट हिम ऑन द एज। तो अब उसने सोचा ये इंसान को तो मैं अपने साइड में लूँगा, इसको से काम कराऊँगा। फिर जब वो जा रहा था उसके पास, तो उस बेगर ने एक जन को बोला, सर द बेगर रैप्स्ड। मतलब एक जन जा रहा था, वो उससे हेल्प मांग रहा था, सर क्या आप मुझे कुछ दे सकते हैं? तो उस बेगर ने बोला, सर क्या आप मुझे कुछ दे सकते हैं? और रैप्स मतलब स्पोक हेयरसली, मतलब उसके पास कोई पावर नहीं है बोलने का। आई हैव बीन ऑफर्ड अ टीचिंग पोजीशन इन कालूगा, अ चांस फॉर अ न्यू लाइफ। फिर वो अपना स्टोरी बनाना शुरू कर दिया, जो मैं आगे एक टीचर था, मैं सब बच्चे को पढ़ाता था कालूगा में, तभी मुझे एक चांस मिला था अपना नया जीवन स्टार्ट करने का। बट फेथ इज क्रूल, सच झूठा, अनकाइंड, क्रूल है। एंड आई हैवंट द मीन्स फॉर द जर्नी। और मेरे ये लकी ऐसा है, जो मेरा लकी बोल रहा था, जो मैं ये जर्नी शुरू ही नहीं कर सकता। A small loan, that's is all I ask, and I swear
ऑन माई ऑनर इट विल बी रिपेड। तो मैंने उस जॉब के ओनर से पूछा, मैं सिर्फ थोड़ा सा लोन लेके आपके पास ही काम करूँगा, मैं सिर्फ कुछ दिन में ही वो लोन आपको चुका दूँगा। पर जैसे ही होता है कोई सुना नहीं उसका बात। स्कवर्ट ऑफ गेज फील ऑन द मैन्स मिसमैच शूज। फिर वो स्कवर्ट ऑफ गलती से उसका शू को देख लिया, जो एक बड़ा एक छोटा था। वन हाई एंड वन लो, जैसे मैंने बोला था, एंड मेमोरी स्ट्रीट। और उसको याद आ गया जो उस बेगर को उसने आगे देखा है। अ मूवमेंट ही सेड हिज वॉइस हार्डनिंग। तभी लेस्कॉप ने बोला, हाँ, हैव यू मेट बिफोर? क्या मैंने तुम्हें देखा है? मैं तुम्हें एक बार ना एक बार तो देखा ही होगा। द बेगर स्टीफन। उस बेगर डर के घबरा के, मतलब स्टीफन मतलब बिकम ब्रिक और टेंस, मतलब वो घबरा के बोला, हिज गेस फिक्स नर्वसली, मतलब वो नर्वस हो गया। सर, आई एम बट अ हम्बल स्कूल टीचर सर, डाउन ऑन माई लक आई एश्योर यू विल हैव नॉट हैड द प्लेजर ऑफ मीटिंग। उसने बोला, सर, मैं तो एक सिर्फ स्कूल टीचर था जो उसको तो लोन के वजह से निकाल दिया। तुम मेरे साथ कैसे ही आगे मिल सकते, तुम कितना बड़ा सर हो। Enough with the drama, स्कॉवर्ट ऑफ exclaimed। उसने गुस्सा होके बोला, ये ड्रामा बंद करो, ये बहुत हो चुका है। His patience wearing thin। स्कॉवर्ट ऑफ गुस्सा होने लगा। वो जो पेशेंस, जो वो अपना गुस्सा कम करे, वो भी नहीं था। 2 days ago on Satkavitiya Street, you were a student justly expelled, spinning me tales of academic injustice। तो उसने फिर उसको प्रूफ, सबूत दिखा दिया। तुम 2 दिन आगे ही मुझसे मिले हो। वो जो स्टावर्ट स्ट्रीट है, तुम उधर ही बोल रहे थे जो तुम एक स्टूडेंट हो जिसको स्कूल से निकाल दिया गया है। मतलब तुम मुझे, हर एक इंसान को झूठ बोल के उसका मेहनत का पैसा लेते हो। वो ऐसे बोलना चाहता था। Do not act insult to injury with this transparent act। वो बोल रहा था, तुम एक इंसान हो, तुम ये सब झूठ बोल के अपने को अपने आप इंजरी दे के, दर्द दे के, ये ट्रांसपेरेंट, इजी टू सी थ्रू ऑब्वियस, इसका मतलब एक्ट मत करो जो तुम गरीब हो। शेम फेस द बेगर मम्बल्ड, I mean no disrespect sir। वो शर्मा गया, मतलब शर्मा, जो बहुत डांटने के बाद जो हम लोग शर्मा जाते हैं। उसने बोला, मैं सर आपको डिसरेस्पेक्ट नहीं करना चाहता था, बट हु ऑफर्स एड टू बेर, हु एडमिन टू इट्स फेलिंग। पर मैं, जो वो बोल रहा था, बेगर बोल रहा था, मुझे तो आप कभी भी नहीं देखते, मैं तो एक ऐसा मैन हूँ जो सब कुछ किया पर उसका फीलिंग्स में कोई देखता नहीं है। ट्रूथ अर्न नथिंग बट स्टारवेशन एंड अ कोल्ड लोनली डेथ। ये जो ट्रूथ है वो कुछ ऑफर नहीं करता, ट्रूथ से कोई कुछ अर्न नहीं कर सकता। पर अगर मैं झूठ ना बोलूँ तो मैं भूख और एक अकेला मैं मर जाऊंगा। वर्क! स्कॉवर्ट ऑफ बूम्ड हिज वर्क्स इकोइंग द बेगर डिस्पेरेशन। वो जो बेगर मुझे शांत करना चाहता था, तब भी स्कॉवर्ट ऑफ ने बोला, चुप करो, तुम काम करके अपना पैसा कमाओ। Honestly, but it's the part of redemption, not waving lies one other and other। उसने बोला, अपने मेहनत से काम करो। मेकिंग अ रेम्युनरेशन मतलब मेकिंग अ फॉर पास्ट मिस्टेक, बिकमिंग अ बेटर पर्सन। और अभी जो तुम कर रहे हो, इससे तुम एक लोनली ही डेथ पाओगे, क्योंकि आज तक कोई गरीब ने ये नहीं किया है, अकेला, मतलब कोई पार्टनर नहीं खोज पाया है, मतलब जिसके साथ वो काम कर पाए। नॉट वीविंग लाइज ऑन आफ्टर द अदर, और सबके सामने झूठ बोल के पैसा मत कमाओ।
वर्क द बिगर लाफ्टर वाज सॉलो फ्री ऑफ हमर वह काम द बिगर लाफ्टर मतलब उसने हंस के बोला फ्री फॉर ह्यूमर, ये ह्यूमन के लिए तो ये फ्री होगा, पर सर easy for you to say sir comfortably seated in your warm home। सर ये तो आपके लिए बहुत ही इजी होगा ना बोलने, आप तो अपना गर्म कपड़ा अपना घर में आराम से रहते हो। Who hires a man like me, old and still broken by years of hardship। फिर उसने बोला मुझे कौन ही काम में लेगा, मेरे तरह बूढ़े जिसका पास कोई स्किल नहीं है, वो जो काम करके थक के हार्डशिप करके कुछ नहीं मिला। Refusing to accept his excuses, Kavatov declared, I offered you work this very movement। फिर उसने उस बेगर का एक्सक्यूज ना सुन के बोला चलो मैं ही तुम्हें काम देता हूँ, चॉपिंग वुड इन माई यार्ड, मैं तुम्हें देता हूँ काम, तुम मेरे यार्ड का सब वुड काटोगे। It's a honest work, a chance to prove your sincerity, will you take it or continue lying। अब उसने बोला ये ना एक हिम्मत वाला मर्द वाला काम है, a chance to prove your sincerity, यही एक चांस है जो तुम सबको सबूत दिखा सकते हो जो तुम कौन हो, और तुम ये काम छोड़ के अपना भीख मांगना भी अपना झूठ बोलना भी शुरू कर सकते हो। Resigned the beggar mumbled his agreement। फिर बेगर ने अच्छा देख के बोला ठीक है मैं मान रहा हूँ। More out of shame than a genuine decide for a work। ये शेम से पीपल से मांगने का, पीपल से गाली खाने का ये कोई मतलब है नहीं, इससे अच्छा अपने आप काम ही करो। Observing man's feeble, feeble मतलब जो बहुत कमज़ोर और उसके पास कोई एनर्जी नहीं है। देखो नीचे लिखा हुआ है वीक विदाउट एनर्जी। Adams at chopping wood, Skvortov felt a bit sympathy war with his annoyance। अब जब उसने देखा जो वो एक ऐसा मैन था जिसके पास कोई पावर तो था ही नहीं, वो वुड काटने का ट्राई कर रहा है, अब उसे थोड़ा दुख लगा जो मैंने इतना उसे एनॉय क्यों किया, वो तो अपना काम से काम रख रहा था। द मैन रेज्ड क्लॉथ ऑफर अ लिटिल प्रोटेक्शन फ्रॉम द बीटिंग वाइंड। हाँ वो जो गरीब ने वो जो फटा हुआ कोट पहना हुआ था उससे उसे थोड़ा प्रोटेक्शन मिल रहा था, ये ठंडा जो पूरा शरीर में दर्द कर देता है उससे ही बचाने के लिए, और उसके लिए ही उसका मूवमेंट भी स्लो होते जा रहा था। वो अपने शरीर को काम करा रहा था, उसका शरीर कराना चाहता नहीं था पर वो करा रहा था। An hour later, his cook Olga, a woman known for her sharp tongue and even sharper wit। फिर उस कवर्टॉफ का जो कुक था, कुक जो उसका खाना बना देता है, सेवा रखता है, उसका नाम था ओल्गा। वो एक ऐसा वुमन था, एक ऐसा लड़की या आंटी जो उसके स्ट्रिक्ट शार्प टंग मतलब ऐसा बात करेगा जो तुम्हें मोटिवेशन मिल जाएगा, मतलब डांटना ही, डांटने से किसी को तो मोटिवेशन मिल रहा ही होगा। इवन शार्पर विट मतलब वो ऐसा बात बोलेगी ना जो तुम छोड़ दो। एंटर द डाइनिंग रूम, वो डाइनिंग रूम में आया। द वुड इज चॉप्ड सर, शी अनाउंस्ड। फिर उसने स्कॉवर्टॉफ को जाके बोला सर वो जो वुड आपने दिया था ना लकड़ी वो कट चुका है। शी अनाउंस्ड अ हिंट ऑफ amusement in her voice। अब उसने ऐसे करके बोला जो वो झूठ बोल रहा है। Though I suspect he had some help for a higher power, स्कॉवर्टॉफ ने सोचा जो मैंने तो देखा जो वो उसके पास तो पावर ही नहीं था, वो कैसे काट लिया, जो भी हो। See that he paid half rebel for his efforts। फिर उसने उसे एक हाफ रबल
for stay मतलब हाफ डबल मतलब 50 कॉपेक्स. So efforts and tell him that if he decide honest work he may return to my first of each month. There will be always be tasks that need doing around here. अब उसे बोलो अगर तुम काम करने चाहते हो तुम हर मंथ में आना, हर महीने में आना और मेरे इधर काम करना, मैं तुम्हारे कैसे भी करके काम खोज दूंगा. As promised, the beggar now a familiar figure in Skvortov household. ऐसे करते करते वो बेगर आते गया और स्कवर्टॉफ उसे जानते रहा. अब वो बेगर स्कवर्टॉफ का दोस्त जैसा होने लगा. वो उसका रिटर्न ईच मंथ एक्सेप्टिंग वेरियस और जॉब मतलब वो हर महीना आता था पर जो भी काम देता वो करके जाता था. इंडीड सर, लस्कॉफ चकल्ड. उसने बोला मैंने काम कर लिया सर, बट आई नीड दैट पुश दैट डज ऑफ थ्रू लव. मैंने तो काम कर लिया पर सर आपने जो मुझे ये जो मोटिवेट किया ना वो ना एक डज ऑफ टफ लव था. मैं जिसको बुरा मान रहा था ना वो मेरा अच्छे के लिए आप कर रहे थे. योर वर्ड वेयर अ वेकअप कॉल, अ रिमाइंडर दैट आई वाज कैपेबल ऑफ मोर देन आई अलाउड माई सेल्फ टू बिलीव. ये जो आपने मुझे जो बात बोला ना जब मैं भीख मांग रहा था ये था वेक अप कॉल. ये एक ऐसा बात आपने बोला जिससे मुझे याद आ गया जो मेरे अंदर भी एक ऐसा ही आत्मा है जो काम कर सकता है. फिर मैंने अपने को विश्वास दिलाया जो मैं काम कर सकता हूँ. थैंक टू यू I was able to drag myself out of a deep dark pit. Thank you sir. आपके वजह से ही मैंने इस डार्क पिट से निकला. The credit is all your Luskov. Skvortov countered. You choose to listen to those Harris words to put in the effort to turn your life around. तुम्हारे ही अंदर सब कुछ है लस्कॉफ, मैंने कुछ ज़्यादा किया ही नहीं है. तुमने ही मेरा बात सुना और वो जो लोगों जो तुम्हें भीख देने के आगे हैरास करता था, तंग करता था, उस लोग को छोड़ के तुम मेरे काम में आए. However, he added, there is someone else you should thank you, my former cook Olga. अब फिर उसने बोला अब तुम ना किसी और को भी थैंक यू बोलो जो है मेरा कुक, जो है ओल्गा. कंफ्यूज लस्कॉफ स्टैम्ड ओल्गा. फिर लस्कॉफ ने बोला ओल्गा, पर मैं तो जानता ही नहीं, मैं तो उसे बेयरली जानता हूँ उस वुमेन को. एवरी टाइम यू केम टू वर्क स्कवर्टॉफ एक्सप्लेन्ड, साइड स्माइल टचिंग हिज लिप्स. जब भी तुम मेरे पास काम करने जाते थे मैं देखता हूँ जो तुम्हारे अंदर ये जो छोटा सा हंसी आता है तभी ओल्गा तुम्हें आके डांटना शुरू कर देता है. She did call you a drunkard, a miserable creature, destined your ruin. Her words like salt on a wound. अब बोल रहा है स्कवर्टॉफ जो ओल्गा तुम्हें बोला जो तुम एक प्यूकर हो जो हर समय पीते रहते, एक मिजरेबल क्रिएचर, एक ऐसा क्रिएचर, एक ऐसा चीज़ जो कोई काम का है नहीं, डिस्टेंट फॉर रियून. हर वर्ड मतलब उसका बात ऐसे है जो कटा हुआ जगह में नमक डाल दो. बट देन शी डिड अक्रॉस फ्रॉम यू, लुक यू इन द आई एंड वीप. शी एलमेंट योर फेथ, प्रेडिक्ट योर डाउनफॉल एंड प्लीडेड विथ यू टू चेंज योर वे. पर जब भी तुमने आँखों में देखा, उसने अपना आँखें पोंछा, तभी तुम समझ गए जो मुझे पीना बंद कर देना चाहिए. She even chopped wood for you sometimes, Skvortov added, a hint of amusement in his voice. उसने बोला ये जो ओल्गा है ना वो तुम्हारे लिए वुड भी काट देता जिसके लिए तुम पैसा पाते. She couldn't bear to see you struggle. वो जो तुम्हें इतना डांटता है ना वो तुम्हें स्ट्रगल करते हुए देख नहीं सकता.
she thought she never admitted. वो लोग होते हैं ना जो दिल से तुम्हें बहुत अच्छा रखेंगे पर बाहर से तुम्हें स्ट्रिक्ट रखेंगे. Overwhelmed with the gratitude, Astronaut Luskov struggled to find words to express his appreciation. He had asked for help, seeing happiness in lying, but he had found redemption through most unexpected person. The tough love of stranger and tear-stained compassion of a woman who saw the potential in a broken soul. तो ओवरवेल विद ग्रैटिट्यूड मतलब उसने अपने ग्रैटिट्यूड से बोला जो मैं जो इतना स्ट्रगल कर